हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय सेवागिरी। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट। हमने लिया है एक टैरो और दूसरा ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। जो दूसरा कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। जो तीसरा कार्ड हमें मिला है वो है द एम्प्रेस की एनर्जी। जो चौथा कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। शुरुआत में हम सिर्फ 4 कार्ड देखते हैं, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, अगर हम राशि की बात करें तो पहला कार्ड है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। शुरुआत करते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स से। देखो, शाम के वक्त मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं या फिर बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे आपसे या मुझे तुमसे बात करनी है। बस एक बहाना मिल जाए, किसी बहाने से मैं आपसे बात कर पाऊँ, मैं आपसे मिलूँ, मैं आपसे बातें कर पाऊँ, यही उनका कहना हो सकता है। उसके लिए शायद वो अपने किसी दोस्त की भी हेल्प ले सकते हैं कि भाई तुम कुछ आइडिया निकालो और मुझे बता दो, या फिर तुम उनको बता दो कि मैं उनको कितना मिस कर रहा हूँ और वो कहीं ना कहीं मुझे मैसेज करे या फिर मुझे कॉल बैक करे। आज नहीं किया, कल करे, परसों करे, लेकिन ये जो इनकी फीलिंग है तन्हा की, ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसको लेके ये पर्सन चिंता में है। उनके हिसाब से जितना जल्दी हो सके वो आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द आप तक पहुँचे, आपसे मिले, एंड कोशिश करें कि भाई जितना जल्दी हो सके वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए। उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे मिलने के बाद आपको बता दे कि असलियत क्या है, वो आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं। अगर हम बात करते हैं द एम्प्रेस की, तो कह सकते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी मीठी स्माइल और जिस तरह से आप उनको पहले मिले थे, जिस तरह से आप दोनों के बीच बातचीत हुआ करती थी, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपको वो चेहरा देखने के लिए ये पर्सन तड़प रहा है। आपसे मिलने के लिए, आपके साथ चलने के लिए पर्सन काफ़ी तड़प रहा है। अगर हम बात करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की, तो देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, मान लिया मेरी भी गलती हो गई है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, दोनों की गलती, दोनों की खुशियाँ एंड दोनों की सभी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, ताकि दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन कभी भी ना आ पाए। चलते हैं नेक्स्ट 4 कार्ड्स। पहला कार्ड जो मिल चुका है वो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कार्ड जो आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। चुनते हैं नेक्स्ट कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे, जस्ट मिनट, वो आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एंड जो 4th कार्ड मिला है वो दरअसल आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो राशियाँ हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, शुरुआत हो गई है एस ऑफ कप से और यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे तुमसे बातचीत करनी ही है और मेरी भावनाएं तुम तक पहुँचानी है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मशक्क़त क्यों ना करनी पड़ी। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, अगर ये आपसे मिलते हैं और आपसे बातचीत करते हैं तो क्या होगा कि आप दोनों के दिल मिल जाएंगे, दोनों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएगी। हालांकि ये करने से पहले उनको ये संभावना ज़्यादा लगती है कि शायद आप उनसे बात ही ना करें या फिर उनको बहुत कुछ बोले और इनके आंसू निकल जाएं, लेकिन उसके लिए भी रेडी है। कह रहे कि भाई मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मैं उसके लिए अपने दिल में खंजर खाने के लिए भी रेडी हूँ, बस आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है राह देखना। ये आपकी राह देख रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके आप उनकी तरफ आइए। नेक्स्ट कार्ड है वो है पीछा करना। ये एक्चुअली आपकी पीछा कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई तुम बस आ जाओ मेरे साथ एंड मैं सब कुछ सही कर लूँगा। ठान लेना, इन्होंने एक्चुअली वो ठान लिया है कि मुझे तुमसे मिलना ही है चाहे जो हो जाए। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो यह आ गया है बेख्याली। बेसिकली वो आपके प्यार में मतलब इतना खुद को भूल गए हैं और खुद इतना तड़प रहे हैं कि भी उनको क्या सच क्या झूठ, क्या असलियत क्या नकली, ये कुछ भी फर्क समझ में नहीं आता।
अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लें तो कह सकते हैं कि बेसिकली ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे तुमसे मिलना है हर हालत में। देखो, आप मे भी इनके किसी चक्कर के बारे में जानते हो, या फिर इनकी बातें जो आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उनके बारे में आप ज़रा सोचते हो। ये पर्सन कह रहा है कि ठीक है भाई, ये जो भी था ये भूतकाल था, वर्तमान में मैं आपको काफ़ी मिस कर रहा हूँ। शायद ड्रिंक्स करते हैं, शायद स्मोक करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मीट यू बिकॉज तुम मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हो। और अब अगर आप तुम मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हो तो आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, मतलब तुम हर हाल में मेरे साथ होना चाहिए। अब ये आपको कॉल कर सकते हैं, आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेजेस भेज सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आपके घर तक भी आ सकते हैं। सवाल ये है उसके बाद क्या, बिकॉज हमें 10 ऑफ थॉट्स की भी एनर्जी मिली। अगर आपने गुस्से में आके इनको कुछ कहा तो ये वहीं पे रो सकते हैं, और आपके घर के सामने ही फैमिली ड्रामा हो सकता है, या फिर फ़ोन पे आपको कोई फैमिली ड्रामा सुनने को मिल सकता है कि ये रो रहे हैं, साइड में इनके फ्रेंड से कन्विंस करे कि भाई देखो हम सब लोग ठीक कर देंगे, तुम बस इनसे बात कर लो एंड आप बस हाँ कह लो। तो कहीं ना कहीं ये आपको फोर्स तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये सबमिशन करने के लिए आपको उकसा ज़रूर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इनकी ये सोच देख के हाँ या ना कहो, ये कम्प्लीटली आपका अपना न्यूट्रल डिसीजन होगा। अगर आपको लगा कि ठीक है भाई, शाम की उनकी एनर्जी काफ़ी सही लग रही है मुझे, मैं उनसे बात करता हूँ या फिर करती हूँ, कोई बात नहीं, दैट इज़ गोना बी योर डिसीजन। अगर आपको लगा कि हाँ ये पर्सन शायद सच में मुझे ऐसे चाह रहा है तो मैं उनसे बात करूँगा या फिर करूँगी, काफ़ी बढ़िया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मूड में है, यानी कि आपकी कही हुई हर बात इनके दिल पे लगने वाली ही है। आप चाहे अच्छा बोलो, आप चाहे बुरा बोलो, आप चाहे दिल को सुकून मिलने वाली बात बोलो या फिर दिल को तड़पाने वाली बात बोलो, ये चीज़ उनके दिल में जाके छूने ही वाली है। तो ये बस सिंपल कह रहे कि देखो भाई, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे हर हाल में मिलना है, मुझे तुमसे हर हाल में बात करनी है, एंड मुझे तुम्हें भूलना नहीं है। अगर आप इनको कसम दी थी कि भाई मुझे भूल जाओ, ये आपको भुला नहीं सकते। ये कह रहे कि भाई मैं आपको काफ़ी मिस करता हूँ, और जिस तरह से आप पहले मिले थे, बिकॉज हमें एम्प्रेस का कार्ड भी मिला था, ये आपकी वो छवि अपने दिल से मिटा नहीं रहे। ये कह रहे हैं भाई मैं तुम्हें जन्म में कभी भी भूल नहीं सकता, यहाँ तक कि अगर वो किसी और के साथ भी है फिर भी आपकी इमेज, आपकी सोच इनको बहुत ज़्यादा तड़पा रही है। एंड इसलिए वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, मेरे पास आ जाओ, दोबारा से मुझसे बातचीत करना शुरू करो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।